हेलो सेलर, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंडियन लर्नर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मज़े में होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्लिपकार्ट में स्मार्ट सेलर कैसे बने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है फ्लिपकार्ट पे और आपको नहीं पता कि एफ एश्योर्ड टैग अपनी लिस्टिंग पे कैसे लगाना है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे दोस्तों। इसमें हम सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम डायरेक्टली आ चुके हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे, जहाँ पे द स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोग्राम स्पेशली न्यू सेलर, जो भी फ्लिपकार्ट के न्यू सेलर होते हैं, उसके लिए लॉन्च किया गया है। क्योंकि जब भी आप एज अ सेलर रजिस्टर्ड करते हो फ्लिपकार्ट में, तो आपका अकाउंट ब्रोंज में आता है, जिसके कारण सेलर जो होता है वो अपनी सेल नहीं बढ़ा पाता है और ना ही प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ा पाता है। और उसको जो टायर होता है वो अपग्रेड होने में भी टाइम ज़्यादा लग जाता है। कई ऐसे सेलर भी होते हैं, एक मतलब 6 महीने हो जाते हैं, 9 महीने हो जाए, 1 साल भी हो जाता है, फिर भी टायर अपना चेंज नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो बिजनेस नहीं कर पाता है फ्लिपकार्ट पे। इसीलिए फ्लिपकार्ट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जैसे आप इस प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हो तो आपकी लिस्टिंग पे एफर्ट बेच लग जाता है, जिससे क्या होगा कि कस्टमर को भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट देखेगा तो उसको ट्रस्ट बैठ जाएगा कि हाँ, ये ऑफशोर्ड है, यानी कि 6 क्वालिटी चेक है, तो ये हमें प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। और ना ही इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको ना ही तो रैक्स लाने हैं, ना ही आपको थर्मल प्रिंटर लाना है, नहीं बारकोड रीडर लाना है, ऐसी सारी चीज़ें कुछ लाना नहीं है। बिना उससे क्या आप ये डायरेक्ट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और थर्ड आता है, योर लिस्टिंग विल गेट बूस्ट इन विजिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये टैग लगता है, आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी डे बाय डे इंक्रीज होने लगती है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो सेल होगी वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण आपका जो टायर है, जो अभी करंट ब्रॉन्ज में है, तो हाईएस्ट चांस हो जाता है कि आपका टायर नेक्स्ट टायरिंग में सिल्वर या गोल्ड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब तो बड़ा ही आसान हो चुका है कि गोल्ड सेलर आप बन सकते हैं विद इन 90 डेज में। वो कैसे, तो इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आई बटन पे आप क्लिक करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर सेलर मोर देन 90 डेज पुराना है, तो उसके लिए सारे क्राइटेरिया है, 1 से 4 यहाँ पे दिए गए हैं। आप यहाँ पे इजीली रीड कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे डिटेल में बताने जाऊँगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। उसके बाद आता है न्यू सेलर के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बता देता हूँ, द RTD ब्रिज शुड बी लेस देन 1%। जी हाँ दोस्तों, फॉर द लास्ट 90 डेज का जो भी, अगर आप टाइम पर डिस्पैच नहीं करते हैं, मार्क आरटीडी नहीं करते, तो ये आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो वो आपको डेली जो भी ऑर्डर आ रहे हैं, तो आरटीडी बिफोर जो आपका पिकअप टाइमिंग होता है उससे पहले ही आपको मार्क कर देना है। उसके बाद री अटेम्प्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर सपोज मान लो कि आपने हैंड ओवर टैब में डाल दिए सारे जो भी आपके नए ऑर्डर थे, फिर भी पिकअप लेने नहीं आया ई कार्ड का, या फिर आपने हैंड ओवर नहीं किया, तो री अटेम्प्ट लग सकते हैं। अगर आपकी गलती हो तो आपको ये नहीं करना है। अगर ई कार्ड की गलती हो तो आपको टिकट रेज कर देना है सेम ही डे। उसके बाद आता है थर्ड, सेलर कैंसिलेशन शुड बी लेस देन 0.15% फॉर द लास्ट 90 डेज। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने एंड से ऑर्डर कैंसिल नहीं करने हैं। द सेलर शुड नॉट बी अ स्मार्ट सेलर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्मार्ट सेलर है तो आप इस प्रोग्राम में एनरोल नहीं हो सकते हैं। उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, वो इस पर भी हमने एक ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है दोस्तों। आई बटन पे क्लिक करके आप ज़रूर देखिएगा। द सेलर शुड बी रेडी टू वर्क इन ऑल 7 डेज। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप इस प्रोग्राम में एनरोल नहीं हो जाते, तब तक आपको डेली, मतलब कि सातों दिन काम करना पड़ेगा। संडे भी आपको पिकअप ऑन रखना पड़ेगा, तभी आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद आता है यूनिट सोल्ड क्यूमुलेटिव ग्रेटर देन 50 यूनिट्स। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट है, 50 ही ऑर्डर है तो हर कोई अचीव कर सकता है दोस्तों। अगर आपने ये अचीव कर लिया तो आप इजीली इस प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हो। वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अकाउंट में ये रिफ्लेक्ट होने लगा है स्मार्ट 2.0? सबसे पहले आपको इसका पॉपअप आपकी जो डैशबोर्ड होता है फ्लिपकार्ट का, उसमें दिखाई देगा।
यहाँ पे दिया ही हुआ है कि लॉगिन टू सेलर अकाउंट डैशबोर्ड, मैनेज प्रोफाइल में जाना है आपको, उसके बाद सेटिंग में जाना है। उसके बाद जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे क्लिक ऑन एफ अश्योर्ड सेटिंग आएगा, वहाँ पे यू विल सी अ पॉपअप, वहाँ पे आपको ऑटो ऑप्टेन कर देना है फ्लिपकार्ट अश्योर्ड। उसके बाद जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो लिस्टिंग है विद इन 6 to 12 आवर्स के अंदर या फिर 24 आवर्स के अंदर आपकी लिस्टिंग पे जो स्मार्ट फुलफिलमेंट का है एफ अश्योर का टैग है वो दिखना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और एक बात ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, देर इज़ नो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप रिक्वायर्ड फॉर स्मार्ट 2.0। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, आपको इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो प्री लाइव और फिजिकल ऑडिट बिफोर गोइंग लाइव। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्मार्ट फुलफिलमेंट की मैं बात करता हूँ तो उसमें ऑडिट होता है, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी करना पड़ता है। वो सारा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई ऑडिट होगा। उसके बाद शिपिंग चार्ज अंडर द प्रोग्राम वुड बी द सेम एज अ स्मार्ट फुलफिलमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो स्मार्ट फुलफिलमेंट के शिपिंग चार्ज है वो भी सेम रहेंगे। सिंस द प्रोडक्ट विल गेट एफ अश्योर्ड, सेलर्स विल नॉट बी एबल टू चार्ज बायर फॉर शिपिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपकी लिस्टिंग पे ऐप अश्योर्ड दिखना शुरू हो जाएगा तो आप बायर से जो चार्ज कर रहे हो शिपिंग वो नहीं कर पाओगे। इफ द ऑर्डर वैल्यू इज लेस देन 500, शिपिंग चार्ज विल बी 40। If the order value is greater than 500, then it will be free shipping to buyer। जी हाँ दोस्तों, अगर 500 के अंदर होगा तो वो जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक जो 40 रुपीज़ है शिपिंग चार्ज वही लगना है। अगर आपकी जो सेलिंग प्राइस 500 के अबोव होगी तो उसमें शिपिंग प्राइस कस्टमर को नहीं लगेगा, आपको लगेगा। कस्टमर को पेयर नहीं करना पड़ेगा। देर विल बी नो शिपिंग चार्ज फॉर फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर इवन इफ द ऑर्डर वैल्यू इज लेस देन 500। जी हाँ दोस्तों, अगर वो फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर है तो उसको बिलो 500 के अंदर भी शिपिंग चार्ज नहीं देना है, लेकिन आपको देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप दे सकते हैं क्योंकि आपका नया अकाउंट है, आपको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो थोड़ा बहुत तो आपको मार्जिन कम करके ही काम करना पड़ेगा, तभी आप ऑर्डर्स बढ़ा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बता देते हैं आपको इसमें ऑनबोर्डिंग कैसे हो। जी हाँ दोस्तों, आपको ये गूगल फॉर्म फिलअप करना है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लेकिन एक कंडीशन वहाँ पे है कि आपको अपना फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट लॉगिन करना होगा, उसके बाद ही ये फॉर्म ओपन हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम डायरेक्टली आ चुके हैं, सारे कंडीशन सारी एलिजिबिलिटी हमने आपको बताई दी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि आपको रजिस्टर्ड आपका ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है जो रजिस्टर्ड है फ्लिपकार्ट में। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आता है प्लीज़ शेयर योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी विद फ्लिपकार्ट, दोनों में आपको सेम ही रखना है। उसके बाद प्लीज़ शेयर योर रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर। जी हाँ दोस्तों, जो फ्लिपकार्ट में रजिस्टर्ड है वो आपको फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आता है आर यू रेडी टू ऑपरेट विदाउट टेकिंग वीकली ऑफ। जी हाँ दोस्तों, आपको संडे भी इसमें काम करना पड़ेगा, तभी आप इस प्रोग्राम में एनरोल हो पाएंगे, तो आपको यस कर देना है। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल रैक्स विथ बिन, यस कर देना है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लैपटॉप और डेस्कटॉप, यस कर देना। अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करते हो तो ये सारी चीज़ें आपके पास तो होगी, तो आपको सब में यस कर देना है। उसके बाद लास्ट में आ रहा है, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको सब में यस कर देना है। फिर ये आ जाता है इज योर ऑपरेटिंग एड्रेस एंड एड्रेस अपडेटेड ऑन फ्लिपकार्ट द सेम, आपको यस कर देना है, अगर सेम है तो सेम यस कर देना है। एंड सेट द पिन कोड बेसिक पिकअप एड्रेस विच नीड टू बी ऑन बोर्ड ऑन स्मार्ट, आपको यहाँ पे अपना पिन कोड एंटर करना है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आ जाता है लास्ट, प्लीज़ कंफर्म इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द 4 PM पिकअप स्लॉट, अगर 4 बजे तक का पिकअप का स्लॉट रहेगा तो आप इंटरेस्टेड हैं तो वो आपको यस कर देना है। इट मीन्स ऑर्डर टिल 2 बजे तक ऑर्डर आएंगे, वो आपको 4 बजे तक पे कर देने हैं। उसके बाद once you are live in smart your pickup slot will be changed to 4 PM based on फैसिलिटी, जैसे उनके पास स्लॉट अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से वो लोग सेट कर देंगे, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। जितनी भी जानकारी यहाँ पे देनी है आपको यस ही कर देना है। उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पे शेयर कर देना है, जिस पिन कोड पे आपको
जो रजिस्टर्ड पिन कोड है आपका वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा दोस्तों। अगर एक बार फॉर्म फिलअप करने से आपको रिस्पॉन्स ना मिले, 3-4 दिन वेट कीजिए इसको, और रिस्पॉन्स ना मिले तो फिर से नेक्स्ट वीक में आप ट्राई कर सकते हैं। 2-3 बार कीजिएगा दोस्तों। आपकी सेल भी थोड़ी डेली बढ़नी चाहिए, तभी आपको रिप्लाई मिलेगा फ्लिपकार्ट के एंड से, आपके अकाउंट पे रिफ्लेक्ट होना लगेगा। कैसे रिफ्लेक्ट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एफ अश्योर्ड बेज लिखा आएगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही ये एफ अश्योर्ड का हो जाएगा 2.0 आपके अकाउंट में, आपको इस तरह से दिखाई देगा। आपको जाना है होम में, मैनेज प्रोफाइल, उसके बाद आपको देखना है एफ अश्योर्ड सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली एड एलिजिबल लिस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, उसको आपको ऑप्टेन कर देना है। जैसे आप ऑप्टेन कर देंगे, 6 से 12 घंटे के अंदर आपकी लिस्टिंग पे एफ अश्योर्ड बेच दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।